कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम बात करते हैं। तो देखिए क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने एक पॉइंट की पोजीशन निकाली थी। क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने एक्स एक्सिस को कहा था एब्सिसा और आपने वाई एक्सिस को कहा था ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट के बीच की। तो आइए उसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। यहां मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास में एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x1 y1 लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से x1, वाई एक्सिस से y1, और इसकी लिख लेते हैं x2, y2। ठीक है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ पर ये जो x1 है ये x एक्सिस पे डिस्टेंस है और ये y1 जो है वो y एक्सिस पर डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, यानी कि केंद्र से। ऐसे ही यहाँ पर x2 y2 भी डिस्टेंस है। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमें ये फाइंड करनी है। तो देखिए जब हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक राम खड़ा है, ठीक, यहाँ पर श्याम खड़ा है, और इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालनी है ना। तो इस पॉइंट से ये राम है और ये श्याम है। श्याम की डिस्टेंस 4 है और राम की 2 है। ठीक है, कैसे निकाली, यहाँ से हमने इसको मेजर किया, यहाँ से इसको मेजर किया। अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो श्याम की डिस्टेंस है उसमें से राम के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। किससे, इस पॉइंट से, इस इनिशियल पॉइंट से, इसको हम ओ बोल देते हैं। ठीक है, तो ओ से जो श्याम की जो डिस्टेंस है उसमें से ओ से राम के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, इनकी 4 - 2 कर देंगे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, तो इसी तरह से एक्स एक्सिस पे जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो x2 - x1 होगी यहाँ पर इन दोनों के बीच की, और वाई एक्सिस पे निकालूंगा तो y2 - y1 होगी। ठीक है, मगर क्या ये एक दूसरे के एक ही लाइन पर है, ये बात थी यहां पर 2D की। ठीक है, अब यहां पर जब हम बात करेंगे, जब इन दोनों पॉइंट्स की जब हम बात करेंगे तो इनको देखिए बिल्कुल सीधा सीधा मिलाइए, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो ये हमारे पास में हाइपोटेनस हो गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए बेस मान लेते हैं, है ना, ये हाइपोटेनस मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर यानी कि पी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉइंट पी से पॉइंट पी की सीधी दूरी, है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और क्यू भी यहाँ होता है ना, इन दोनों की सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे दूरी, ये एक्स एक्सिस पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखिए x2 - x1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस बेस को क्या लिखेंगे हम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो ये क्या है, इस P से इस Q की y एक्सिस पे दूरी, है ना, ये डिस्टेंस जो है y एक्सिस पे है ना, ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये y एक्सिस पे होगी, तो इसको हम y2 - y1 इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरे पास में, हाइपोटेनस बोले तो पी क्यू की दूरी, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और अंदर आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे पी क्यू की डिस्टेंस मिल गई। तो इस हाइपोटेनस को यहाँ पे हटा करके मैं क्या लिख दूँ, पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिल चुका है, इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कहेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जब हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, PQ, जहाँ पर P के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास में x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास में x2 y2,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, आप x2 माइनस x1 कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस कीजिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, और उस पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हमें ध्यान में रख करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कैसे डेराइव किया यहाँ पर आपको पता लग चुका है, ठीक है। तो आइए इसमें क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 7.1 का। देखिए उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बताऊंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन है 2,3 और 4,1, ठीक है। इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x2 क्या होगा, q का x कोऑर्डिनेट कितना है 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 1 माइनस 3 स्क्वायर। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने p कैसे माना, इसको q कैसे माना। इसको हम p भी तो बोल सकते हैं, इसको q भी बोल सकते हैं। तो हाँ आप बोल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंदर किसी को भी माइनस कीजिए, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आएगा यहाँ पर पॉजिटिव ही, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं, आप किसी को भी p और q मान सकते हैं यहाँ पर। इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर रूट में कितना आ चुका है यहाँ पर 8 को और हम ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 2 होता है 4, 2 बन जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। इसमें सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका, या मैं थर्ड बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड आपको होमवर्क में करना है। थर्ड देखिए इसका a कोमा b और माइनस a माइनस b, ठीक है। इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए अब तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 है ना, तो माइनस a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर देखिए माइनस ए माइनस 2a बन गया, माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 4 कॉमन आके बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और अंदर कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखिए सेक्शन 7.2 के अंदर A और B 2 टाउन दिए हुए थे, ठीक है। तो A 0,0 पर था और B 36,15 पर था। तो ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उन्होंने आपको क्वेश्चन को अच्छे से उसका रेफरेंस दे दिया है कि ये वहाँ पर भी था, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास में 0,0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर 36,15, ठीक है। तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। तो P Q की डिस्टेंस आप कितनी, या इसको A B बोल रखा है उन्होंने, है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पे A B ही लिख लेते हैं। A B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली तो 36 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर निकालने की, देखिए अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ स्क्वायर निकालने की, ध्यान दीजिएगा। ये 36 से इसका स्क्वायर निकालना है, आपको पता नहीं है कैसे निकालना, तो आप क्या कीजिए 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 18, ठीक है। और 18 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा
वापस 36 आ गया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 9। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, यहाँ लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिखा, और इसका वापस स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, बस आप कुछ कुछ ना कीजिए, इस 6 को नीचे उतारिए, इसको इधर ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 9। ठीक है, और इसको इधर ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 12। सही किया मैंने? ठीक है, वो कैसे हुआ देखो, इसको इधर ऐड किया 39 बना, 39 में से 9 को नीचे उतारा, यहाँ पे 3 बचा, 3 को वापस इधर ले गए तो यहाँ 12 बचा, यानी कि आंसर कितना आया इसका 1296। ठीक है, और 15 का तो आप सबको पता है 225। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड करने पे आपको कितना मिलता है, यहाँ मिलेगा 1521। ठीक है, अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है, तो फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा एक और। देखिए 1521 लिखिए, अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट है ना ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम 3 के पेयर बनाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर है तभी तो स्क्वायर रूट के अंदर आया ये, है ना। तो देखेंगे 1 किस किस में यूनिट डिजिट आती है, किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आती है। तो देखिए 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आती है, तो छोटे वाले को इधर लिख लीजिए, है ना। और 9 के स्क्वायर में 81, उसमें यूनिट डिजिट आती है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक, अब 15 किसका स्क्वायर 15 के बराबर या उससे छोटा है, तो देखिए 4 का तो 16 हो जाता है, यानी कि 3 का यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3 जो है, इस 3 को इससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 12। 3 इंटू 4 ये 12। 12 से अगर ये बड़ा है 15, तो बड़ा वाला आंसर राइट, अगर 12 से छोटा होता तो छोटा वाला आंसर राइट होता। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया 39 का, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, स्क्वायर रूट है इसलिए 39। ये आपका आंसर है। देखिए ये दोनों ट्रिक्स जो है, ये जरूर आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, तो इन्हें अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट से अगर वो कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन पर होंगे। ठीक, मगर उन्होंने हमें बोला है कि इसे चेक कीजिए, तो चेक कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कोलिनियर है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, यदि इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में मैं ऐड करूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आएगी। अगर मैं इसको ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं, तो ए बी की बीच की डिस्टेंस और बी सी की बीच की डिस्टेंस को जब मैं ऐड करूंगा, तो ए सी की बीच की डिस्टेंस आएगी ना। बस यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। तो 0,0 को ए मान लीजिए, यहाँ पर 2,3 को बी मान लीजिए, और -2, -11 को यहाँ पर सी मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालते, डिस्टेंस फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा आपको, 2 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 13, 9 और 4 कितना होता है 13। ठीक है, अब बी सी निकाल लीजिए। जब हम बी सी निकालेंगे तो -2 और -2, -2 स्क्वायर प्लस -11 -3, -11 -3 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर है। यहाँ पे 14 हो गया, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। ठीक है, आपको स्क्वायर तो जो है वो 20 तक तो याद होने चाहिए, मैं कहूँगा 25 तक याद होने चाहिए, उसके बाद क्या आप निकालना सीख जाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करने पे मुझे मिलेगा 212। ठीक है, सी ए निकालिए, सी ए निकालिए, तो सी ए निकालेंगे तो कितना होगा 0 माइनस, तो 0 + 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 11 का स्क्वायर। ये हम यहाँ पे प्लस क्यों लगाया,
कि 0 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस माइनस 11 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 to 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 1 2 5 125 है ना। तो यहाँ पे इसको 125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5 भी लिख सकते हैं। क्या किसी दो को ऐड करने पे तीसरा आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। या इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब ABC आर नॉट कोलिनियर। बस उन्होंने कहा था कोलिनियर है क्या, नहीं है। अगर हम यहाँ पे किसी दो का एडिशन तीसरा मिल जाता तो हम कहते हैं यहाँ पे कि ये कोलिनियर है, यहाँ पर ये कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है चेक वेदर 5 - 2 6, 4 और 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो दो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ए बी सी। तो ए बी ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए 1,5 सॉरी 5, -2 6, 4 7, -2। ठीक है, कोई सी भी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी, या तो ये दोनों होगी, या ये दोनों होगी, या फिर ये दोनों होगी। ठीक है, तो इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। निकालिए, ए बी इक्वल्स टू कितना होगा 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 -2 यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको करेंगे हम सोल्व तो हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, ये हो गया 1 और ये हो गया 6, 6 का 36 यानी कि यहाँ पर मिला मुझे 37 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे BC निकालिए, BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें तो -2 और -4 यानी कि -6 का स्क्वायर। देखिए वापस 1 और 6 आ गया यानी कि यहाँ पे भी 37 आ गया। दो साइड्स तो इक्वल हो गई, क्या तीसरी भी हो रही है क्या, CA निकालिए। तो 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और -2 ये तो 0 हो गया। तो यहाँ तो कितना मिला 4, स्क्वायर रूट में 4 बराबर 4 यानी कि ये तो इक्वल नहीं आ रही, मगर AB बराबर BC आ गई है। देन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें ABCD बैठे हुए हैं, तो इनका सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,7, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर 9,4 और D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 6,1। ठीक है, ये तो हमने किस में देखा, डायग्राम में देखा। ठीक है, अच्छा ABCD स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए स्क्वायर की कंडीशन होती है कि उसकी जो चारों साइड्स होती हैं यानी कि AB BC CD और DA, ये चारों साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। AB निकालिए, BC निकालिए, CD निकालिए, DA निकालिए। चारों बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। नहीं आते हैं तो आप क्या कहेंगे कि चारों स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हमें। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी के दोनों आपको करने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन देखिए,
-1, -2, ठीक है, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए A, B, C और D, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये चारों कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और उसका हमें क्या करना है, रीज़न भी देना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्यों बना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर चारों साइड्स इक्वल आई तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मगर उसके लिए एक और कंडीशन है कि उसके जो दोनों डायगोनल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। ये चारों साइड्स तो हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इस पे लिख लीजिए ए बी सी डी, है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो ये तो चारों साइड्स हो गई और ये दो डायगोनल हो गए, ठीक है। अगर चारों साइड्स इक्वल आती हैं और उनके दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई सी भी साइड इक्वल नहीं आई है, तो हम क्या कहेंगे, वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। और क्या होता है, दो दो साइड इक्वल आई है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। दो दो साइड इक्वल्स आती है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें कंडीशंस यहाँ पर देखनी है। तो आइए पहला मैं बता देता हूँ, बाकी के दोनों आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं यहाँ पर। ए बी निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए ए बी, तो 1 -1 यानी कि +1, तो 1 + 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर, और 0 -2 यानी कि +2 का स्क्वायर। 4 + 4 कितना होता है, 8, यानी कि यहाँ पर कितना आया, 2√2 आया, ठीक है। बी सी निकालिए। बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, -1 और -1, -2 का स्क्वायर यानी कि ये भी 4 बनेगा, और यहाँ पे 2 -0 यानी कि ये भी 4 बनेगा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 2√2। इन दोनों को लीजिए, -3 -1 यानी कि +1, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो गया, 2√2 हो गया। और जब हम यहाँ पर डी ए निकालेंगे तो डी ए भी हमें क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा। तो चारों साइड्स तो हमें क्या मिल गई, इक्वल। अब देखते हैं डायगोनल भी इक्वल मिलते हैं क्या। तो निकालिए ए सी, ए सी निकालिए, ए सी निकालेंगे तो हम क्या होगा, सी माइनस ए, तो -1 -1 कितना हो जाएगा, -1 -1 यानी कि +1 स्क्वायर। और यहाँ पे 2 -2, देखिए 2 -2 यानी कि +2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ये 4 मिला। ऐसी कितना मिला, 4। अब बात करते हैं बी डी की। जब हम बी डी की बात करेंगे तो बी डी देखिए, -3 और -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। डायगोनल्स भी इक्वल मिल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। देन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि आपके पास में दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है 2, -5, ठीक है। पॉइंट बी है, वो कितना है, -2, 9, ठीक। ये पॉइंट कहीं पर है और ये एक्स एक्सिस है। इस पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम ओ नाम दे देते, ठीक है। उससे इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज
एक्स कोमा ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई तो ज़ीरो होता है ना। ठीक है, तो ओ ए निकालिए, ओ से ए की डिस्टेंस निकालिए, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस माइनस फाइव यानी कि प्लस फाइव का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? देखिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको बाद में सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर वन। अब ओ बी निकालिए, तो ओ बी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस माइनस टू यानी कि एक्स प्लस टू स्क्वायर, और यहाँ पे ज़ीरो माइनस नाइन यानी कि प्लस नाइन का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर टू है। अब उसने कहा है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल हैं, तो क्यों ना इन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल कर दें। तो आइए इनको इक्वल करते हैं, तो ओ ए इक्वल ओ बी। तो जब हम इनको इक्वल करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 लिख दूँ इसको, 5 के स्क्वायर को, इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे 81 लिख दूँ 9 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दोनों बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास में कितना मिलेगा? एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्लस 81। ठीक, यहाँ पे इनका स्क्वायर खोलिए, तो एक्स प्लस टू का एक्स माइनस टू का स्क्वायर क्या खुलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, है ना, और प्लस में कितना है? 25, और इक्वल में कितना है? एक्स प्लस टू का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, यहाँ पे फोर एक्स आएगा ना, फोर एक्स प्लस फोर प्लस 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, क्यों? इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक, और इस फोर एक्स को इधर लेके आइए तो यहाँ पे माइनस एट एक्स हो जाएगा, और इक्वल 81 में से 25 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? देखिए वन को कैरी करेंगे, 11, 11 माइनस फाइव कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और यहाँ पे 7 माइनस टू कितना हो जाएगा? 5, तो माइनस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 56, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 7, तो एक्स बराबर हमारे पास में कितना मिला? माइनस का 7 मिला। यही आपका आंसर है। देन द पॉइंट ओ इज कितना है? -7, -7, 0। ठीक, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। देखिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, उससे सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। वो घुमा फिरा करके उसी में से कुछ एलिमेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? पी क्यू 10 दी हुई है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, पी क्यू इक्वल्स टू 10 माइनस टू यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3, तो प्लस हो जाएगा। पी क्यू कितना है? 10 है, 10 दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके जाइए, 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा, और 36 में से फिर -9 करेंगे, तो 36 में से -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक, तो इधर जाके जाएगा तो प्लस का 27 आएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 27। ठीक, इसको इधर लेके आइए, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि इसके हम क्या निकालते हैं? इसके हम निकालते हैं क्या?
इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है तो प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, है ना। तो y कॉमन, तो y प्लस 9 आ जाएगा, इसमें से -3 कॉमन, तो ये y प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 3 मिला और y इक्वल्स टू -9 मिला। हमें यहाँ पर y की वैल्यू 2 मिली। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में उन्होंने हमसे बोला है इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और डिस्टेंस भी निकालनी है। ठीक है, करते हैं। q कितना है आपस में, 0,1 है। p कितना है हमारे पास में, 5,-3 है। और r कितना है हमारे पास में, x,6 है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि q जो है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो pq निकालिए सबसे पहले। तो pq कितना हो जाएगा, 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 यानी कि -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा देखिए, 5 और 6 11 और यहाँ पे 4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक, ये तो हो गया पी क्यू। आप क्या निकालिए, आर क्यू। आर क्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप क्यू माइनस आर, तो 0 - x, x का स्क्वायर, और 1 - 6 यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो पी क्यू बराबर आर क्यू कर दें। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 41 और आर क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 25। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 41। एक्स 25 को उधर लेके जाइए, माइनस कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +-4। क्या हो जाएगा, +-4। तो हमारे पास में जो आर की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली, एक तो 4,6 मिली है और एक कितनी मिली, -4,6। यहाँ पे दो वैल्यू आएगी ना। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे तो अब इन दोनों वैल्यूज से हमें क्यू आर और पी आर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4,6 और -4,6। ठीक, ये हमें आर की वैल्यू मिली, एक आर ये, एक आर ये। तो पहले इससे सोल्व करेंगे फिर इससे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे क्यू आर निकालिए। तो क्यू कितना था हमारे पास में, 0,1 था, है ना। और क्यू हमारे पास में कितने पे 0,1, ये क्यू है। क्यू आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस क्यू, 4 - 0 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 25, तो ये कितना हो गया 41। ठीक है, पी आर भी निकालिए। तो हमारे पास में पी कितना था 5, -3, 5, -3, ये हमारे पास में पी आर है। तो पी आर जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे पी आर यानी कि आर माइनस पी, तो 4 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 81 और ये 1 कितना हो जाएगा 82। तो एक बार तो ये वैल्यू निकली, अब एक बार माइनस लेके कीजिए। जब माइनस लेके करेंगे तो क्यू आर कितना निकलेगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, कुछ अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। और यहाँ पे 6 माइनस यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास में 16 + 25 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 41। पी आर की वैल्यू देखते हैं, पी आर की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप देखेंगे पी आर की वैल्यू, पी और ये आर है ना, तो आर माइनस पी,
तो -5 -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 + 81 यानी कि 281 है ना, 281 हो जाएगा। 81 + 81 281। ठीक है, यानी कि एक 81 हम बाहर निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐसा कीजिए 1 1 2 और 8 8 कितना होता है 16। ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 9√2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था और ये हमने निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। उन्होंने कहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। अब देखिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y that the point xy। अच्छा, एक पॉइंट है xy, ये इक्विडिस्टेंस है किस किस से, एक तो 3,6 से और एक है -3,4 से। ठीक है, इसको हम O नाम दे देते हैं, इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको हम Q नाम दे देते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग हमने कर दी। तो OP निकालिए, तो OP जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर। इसी तरह से OQ निकाल लीजिए। OQ जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा -3 - x -3 - x स्क्वायर प्लस 4 - y स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। OP = OQ दिया हुआ है, गिवन। दोनों को इक्वल करेंगे तो देखिए 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर -3 - x स्क्वायर प्लस 4 - y स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर रूट तो हट चुका है। इसका स्क्वायर खोलिए तो 9 + x स्क्वायर -6x प्लस ये 36 + y स्क्वायर -12y = इसको भी 9 + x स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6x और यहाँ पर प्लस में 16 + y स्क्वायर -8y। ठीक, क्या क्या कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है। ठीक है, ये तो ऐड हो जाएगा, 6 माइनस का है और ये प्लस का है तो ये तो ऐड हो जाएगा। बाकी y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है क्या, हाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कट रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है, तो इनको अरेंज कर लीजिए। देखिए ये माइनस का 6 है और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का, माइनस को 12x बन जाएगा। ठीक, ये 9 और 36 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ये 45 हो गया, ये 45 है और यहाँ पर आप देखेंगे 16 और 9 कितना 25। ये जाएगा माइनस का आएगा, ये प्लस का है, तो -45 में से 25 माइनस होएगा तो प्लस का 20 बचेगा। 45 में से 25 माइनस करेंगे ना 0 2। ठीक है, अब अच्छा x हो गया और ये भी हो गया, y वाला बचा है, ये माइनस का 12 है और इधर आएगा प्लस का 8 बनेगा, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा =0। तो हमारा जो रिलेशन निकला वो कितना लेना, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 12x -4y प्लस 20 सॉरी -20 =0। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे y है कहीं पे, y 4 के साथ है।
4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लीजिए 3x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 = 0। तो उन्होंने पूछा था कि रिलेशन बताइए, तो यही रिलेशन मिलेगा लास्ट में, इसके अलावा इसके आगे तो सोल्व होगा नहीं, तो यही रिलेशन मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सभी सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड थे। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को याद कीजिए, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।